और आज को बता दें, आज खाद्य दिवस है, इसकी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हर व्यक्ति को भोजन मिले, कोई भूखा ना रहे, इसी उद्देश्य को सुनिश्चित करने के लिए दुनिया भर के देशों की सरकारें प्रतिबद्धता का दावा करती हैं। और इसी उद्देश्य को सुनिश्चित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन ने हर साल 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाने का निर्णय लिया। पिछले ही साल यानी 2019 में शुरू हुए इस खास दिवस की प्रासंगिकता का इन दिनों बढ़ गई है। कारण है कि विश्व की एक बड़ी आबादी कोरोना संकट से प्रभावित है और संकट के इस दौर में बहुत सारे लोग 2 वक्त की रोटी के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। सरकारों को सभी के लिए सुरक्षित और पौष्टिक भोजन सुनिश्चित करना चाहिए। ये खाद्य सुरक्षा को लेकर दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। कृषि और खाद्य उत्पादन में अच्छी प्रथाओं को अपनाने की आवश्यकता है। व्यापार करने वाले लोगों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि खाद्य पदार्थ सुरक्षित है। सभी उपभोक्ताओं को सुरक्षित, स्वस्थ और पौष्टिक भोजन प्राप्त करने का अधिकार है। उपभोक्ताओं को उस भोजन के बारे में उचित जानकारी दी जानी चाहिए जिसका वे उपभोग करते हैं, जिससे उन्हें उचित निर्णय लेने और खाद्य एलर्जी के कारण होने वाली जटिलताओं से बचने में मदद मिलेगी। तो खाद्य सुरक्षा को लेकर ये दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। खाद्य सुरक्षा एक साझा जिम्मेदारी है। सभी देश के सरकारों, क्षेत्रीय संगठनों, संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों को साथ देना चाहिए। सुरक्षित, पौष्टिक और पर्यावरण भोजन अच्छे स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के साथ ही भूख जैसी समस्याओं को समाप्त कर सकता है। हम हर दिन बहुत सारे खाद्य पदार्थ का सेवन करते हैं। खाद्य सुरक्षा यह सुनिश्चित करता है कि उपभोक्ताओं यानी खाए जाने से पहले उत्पादन से लेकर फसल प्रसंस्करण, भंडार, वितरण तैयारी कर खाद्य श्रृंखला का प्रत्येक चरण पूर्णतः सुरक्षित हो। इसी के प्रति जागरूकता के लिए खाद्य सुरक्षा दिवस का औचित्य और महत्व बढ़ जाता है। तो खाद्य सुरक्षा क्या है, इसके बारे में हम आपको पूरी जानकारी दे रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक दूषित खाद्य या बैक्टीरिया युक्त खाद्य से हर साल 10 में से 1 व्यक्ति बीमार होता है। दुनिया भर की आबादी के मुताबिक देखा जाए तो यह आंकड़ा 60 करोड़ पार कर जाता है। दुनिया भर में विकसित और विकासशील देशों में हर साल भोजन और जल जनित बीमारी से अनुमानतः 30 लाख लोगों की मौत हो जाती है। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं लाइव और इसी पर हमारे साथ सुशील द्विवेदी, फूड सेफ्टी एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है के न्यूज में। सर, जिस तरीके से लोग परेशान हो रहे हैं, अगर हम प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए क्या किया जाए, थोड़ा इसके बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे। सर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? सुशील जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? तो बता दें आपको, आज खाद्य दिवस है। इसी को लेकर जो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पूरी तैयारी भी की कि जो 2019 से इसकी शुरुआत हो गई है। पहले यह खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता था, लेकिन अब यह खाद्य दिवस 7 जून यानी आज खाद्य दिवस मनाया जा रहा है। तो विश्व खाद्य दिवस पर यह खास प्रोग्राम आप हमारा देख रही हैं। क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, किस तरीके से खाना खाना चाहिए, और जिस तरीके से लोग परेशान हो रहे हैं, कोविड-19 चल रहा है, सबसे ज़रूरी होता है कि इंसानों को, जो हम लोग हैं, पूरी जनता है, उनको प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने की बेहद ज़रूरत है। क्योंकि अगर प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर होगी तो हम कोविड-19 से नहीं लड़ सकेंगे, हम उसकी चपेट में आ जाएंगे। लेकिन इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हमें बहुत कुछ हरा खाना खाना चाहिए। हर व्यक्ति को भोजन मिले, भूखा ना रहे, इसी के उद्देश्य से दुनिया भर में देशों की सरकारें प्रतिबद्धता का दावा करती हैं। और इसी उद्देश्य को सुनिश्चित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन ने हर साल 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाने का निर्णय लिया है। पिछले ही यानी 2019 में शुरू हुए इस खाद्य दिवस की प्रासंगिकता इन दिनों बढ़ गई है। पहले यह खाद्य दिवस
16 अक्टूबर को मनाया जाता था, लेकिन पिछले साल यानी 2019 में ही अब इसकी जो दिवस मनाया जाता है वो अब 7 जून को मनाया गया है। और सुशील द्विवेदी जी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, फूड सेफ्टी एक्सपर्ट हैं सर आप। सर, जिस तरीके से आज खाद्य दिवस है और कोविड-19 चल रहा है, लोग परेशान हो रहे हैं, इसके लिए एक ये जरूरी होता है कि प्रतिरोधक क्षमता अगर हमारी स्ट्रांग रहेगी तो शायद ही हम इस वायरस से लड़ सकते हैं। तो इस रोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए क्या कुछ करना चाहिए, कोई टिप्स आपसे जानना चाहेंगे? बिल्कुल मैडम, मैं बताना चाहूँगा कि जो ये न्यू कोविड-19 है, ये इससे हमारी लड़ाई जो भारत के लोगों की चल रही है, इसमें हमारे देश में आज तुलनात्मक रूप से हम लोग थोड़ा बेहतर स्थिति में हैं और देशों से। इसके पीछे का जो विज्ञान कहा जा रहा है कि हम कहीं ना कहीं से जमीन से जुड़े रहे, हम कहीं ना कहीं से ऐसा हमारी जीवन शैली है कि जिसकी वजह से हम लोग तमाम प्रकार की औषधीय पौधों का उपयोग करते हैं, उनसे युक्त मसाले हमारे आपकी किचन में मौजूद हैं। और साथ में हम लोगों के जो पेय पदार्थ के रूप में हमें बचपन से जो हमें हल्दी वाला दूध जिसे हम गोल्डन मिल्क कहते हैं, या एलोवेरा का जूस, या आंवले का जूस, या हम लोगों ने मिक्स्ड फ्रूट इनका सेवन किया। साथ में हमें पर्याप्त मात्रा में विटामिन सी के रूप में तमाम खट्टे पदार्थों से, खट्टे फलों से हमको ये विटामिन बी मिलती रही, और सूरज की रोशनी से विटामिन डी मिली। लेकिन इधर कुछ समय से हम लोग, कुछ वर्षों से हम लोग धीरे धीरे पाश्चात्य संस्कृति की तरफ मुड़ने लगे, जिसकी वजह से हम लोगों के अंदर कुछ ना कुछ हद तक इम्यूनिटी कम होने लगी। और आज यही कारण है कि कुछ लोग तो उससे रिकवर हो रहे हैं न्यू कोविड-19 से, लेकिन एक तबका ऐसा भी है जो उसके काल के गाल में चला जा रहा है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि बड़ा दुखद पक्ष भी है आज के दौर में। अगर मैं बात करूँ वैज्ञानिक ढंग से, तो हमारे मार्केट में ऐसा कोई भी चीज नहीं है जो मिलावट की ना हो। ये बात आपने बिल्कुल सही कही सुशील जी, ऐसी कोई चीज नहीं है मार्केट में जो मिलावटी ना हो। लेकिन कोविड-19 चल रहा है और लोगों को प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ानी है, इसके लिए वो किस तरीके के पदार्थ खा सकते हैं? क्योंकि अगर मार्केट से कुछ खरीदते हैं, चाहे वो मसाला ही क्यों ना हो, वो भी मिलावटी ही आता है, चाहे वो आटा ही क्यों ना हो। देखिए, पहले तो मैं मिलावट वाली चीजें बता दूं, और वो खाने से नहीं है मैडम। खाने के लिए तो सब लोग खा रहे हैं, लेकिन अगर हम दूषित चीजें खा रहे हैं, हम ऐसी चीजों को खा रहे हैं जो कि कहीं ना कहीं से एडल्टरेटेड हैं, तो कोई मतलब नहीं, शरीर को भी नहीं लगेगा, इम्यूनिटी नहीं बढ़ेगी। जैसे कि हम और आप लोग देख रहे हैं कि काली मिर्च का सेवन करने के लिए बहुत ज्यादा कहा जा रहा है आयुष मंत्रालय के द्वारा, और जो उन्होंने काढ़ा बताया है उसमें भी काली मिर्च, लेकिन कहाँ काली मिर्च है? काली मिर्च तो प्रदूषित हो गई है, एडल्टरेटेड हो गई है। जैसे मैं एक एक्सपेरिमेंट से आपको दिखाना चाहूंगा। देखिए, मेरे पास बाजार की खरीदी हुई काली मिर्च है, आप देख रहे होंगे, मैंने इसमें अभी डाला तो ये काली मिर्च का ये मेरे पास सैंपल है, और मैंने इसको जब पानी में डाला तो आधी काली मिर्च पानी में तैर रही है और आधी पानी में डूब गई है। सुशील, इसका मतलब क्या है? अगर काली मिर्च पानी में तैर रही है तो इसका मतलब क्या है? मैं बता रहा हूँ, ये पपीते के बीज हैं जो मिलाए जाते हैं काली मिर्च में, और ये पपीते के बीज अगर हम खाएंगे तो काली मिर्च वाली प्रॉपर्टी हमें नहीं मिलेगी, और फिर हम दोष देंगे कि कोविड-19 से हम रिकवर नहीं हो रहे और आयुष सिस्टम हमारा काम नहीं कर रहा है, जबकि आयुष सिस्टम में जो बताई हुई चीजें हैं वो पूरी काम कर रही, लेकिन बाजार में मिलावट वाली चीजें हैं, अगर हम वो खाएंगे तो देखिए कहाँ से सही होंगे। दूसरी चीज, जैसे आपने और हमने सुना कि लौंग का सेवन करना चाहिए, लौंग असाफोएटिडा, ये जो लौंग होती है, ये लौंग या क्लोव कहते हैं, इस क्लोव में इसके साथ साथ हींग का भी उपयोग करना चाहिए, इसके साथ दालचीनी का भी उपयोग करना चाहिए, हल्दी का भी करना चाहिए, अदरक का नहीं करना चाहिए। तो मैं एक एक करके आपको बता रहा हूँ। ये देखिए, आपके सामने लौंग की स्थिति दिखा रहा हूँ, जो इंडियन मार्केट में लौंग है, इसमें से वॉलेटाइल ऑयल निकाल लिया गया है, ऐसा ऑयल जो वाष्पशील है, जिसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टी होती थी, वो इसकी निकाल ली गई है। इसलिए मैंने जब पानी में इसको डाला तो आप देख रहे होंगे एक आध लौंग शायद डूबी है, बाकी सारी की सारी लौंग तैर रही है। अर्थात ये सारी लौंग की मेडिसिनल प्रॉपर्टी मिलेगी ही नहीं हमको, क्योंकि इसमें से वॉलेटाइल ऑयल एग्जॉस्ट हो गया है। ऐसे ही अगर मैं और आगे जाऊं तो हम लोग लाल मिर्च के रूप में जो उपयोग करते हैं, आपने देखा होगा, सुना होगा जी,
कि जब अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव हो रहे थे तो वहां पर हिलेरी क्लिंटन जी चर्चा में आई थी और वो लाल मिर्च एक रोज खाती थी। तो पत्रकारों ने पूछा कि आप ऐसा क्यों करती, तो उन्होंने भारत का हवाला दिया, भारत की ट्रेडिशनल जो हमारी मेडिसिनल सिस्टम है उसका हवाला दिया, क्योंकि लाल मिर्च के अंदर जो कैप्सिसिन सब्सटेंस होता है वो हमें एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, मेरे और आपकी इम्यून सिस्टम को भी मजबूत करता है और हमको मजबूत बनाता है। तो ऐसी स्थिति में अगर देखिए मार्केट में जो लाल मिर्च हम लोग खरीद रहे हैं उसमें तो ईंटे का बुरादा मिला दिया जा रहा है। अब ऐसी स्थिति में अगर हम लाल मिर्च उपयोग करेंगे और उससे बना हुआ कोई खाना खाएंगे तो हमें उसके फायदे नहीं मिलेंगे। सुशील जी, आप फूड सेफ्टी एक्सपर्ट हैं, तो आपने ये सब चीजें बता दी क्योंकि आपको ये चीजें पता भी हैं, आपने इस बार थोड़ा पढ़ा भी है, लेकिन जो आम जनता है वो कैसे समझे, वो कैसे इनमें अंतर कर पाए, कौन सी चीज असली है, कौन सी चीज कुछ नहीं करना है। देखिए ये आम जनता के लिए ही बताया गया है कि आप पानी लीजिए जी और उसमें अपनी लौंग को डाल दीजिए। अगर लौंग पानी के नीचे बैठ जाए तो ये प्योर लौंग है, और अगर पानी के ऊपर ये तैरती रहे तो ये हमारी नकली लौंग, मतलब इसमें से वॉलेटाइल ऑयल एग्जॉस्ट कर लिया जिसकी मार्केट में रियल वैल्यू होती है। यहाँ पे एक इंस्टीट्यूट है CSIR CMEP, वहाँ एरोमेटिक प्लांट की स्टडी होती है, वो वहाँ मैं वहाँ से भी जुड़ा रहा क्योंकि मैं कहीं ना कहीं से बायोटेक्नोलॉजी में था और वहाँ के जो सुपरवाइजर थे प्रोफेसर अनिल त्रिपाठी, मैं उन्हीं का स्टूडेंट रहा हूँ। तो मैंने वहाँ पर जब मैं वैज्ञानिक के जो आउटरीच प्रोग्राम होते हैं बच्चों के साथ जाता हूँ तो वहाँ पर मैंने चीजों को देखा कि वो कैसे ये वॉलेटाइल ऑयल को एक्सट्रैक्ट करके तमाम प्रकार के नई नई मेडिसिन के बनाने के लिए रॉ मटेरियल उपलब्ध कराते। तो ये देखिए ऐसे ही काली मिर्च की स्थिति है, ऐसे ही हल्दी की स्थिति है। हल्दी को गोल्डन मिल्क कहा जाता है क्योंकि उसके अंदर कुरकुमिन और डाइमिथॉक्सी कुरकुमिन पाया जाता है, और ये हल्दी एक ऐसा पदार्थ है कि जो ना केवल हमें कोरोना से लड़ाई में मदद करता बल्कि ये एंटी कैंसर सब्सटेंस है, ये साइंस ने प्रूव कर दिया है। सुशील जी, हमारे पास समय की थोड़ी कमी है, माफी चाहते हैं आपसे, लेकिन आपका ये जो प्रोग्राम हम जो फिर से एक बार दिखाएंगे और आप जिस तरीके से आपने हमें खुद ये एक्सपेरिमेंट करके दिखाया है, हम इससे फिर से रूबरू होंगे, पूरी जनता को बताएंगे कि असली चीजें क्या होती हैं, नकली चीजें क्या होती हैं। हम एक बार फिर से ये खास प्रोग्राम आपके साथ फिर से लेकर आएंगे और इस दौरान आपके द्वारा ही हम जनता को जागरूक भी करेंगे कि आपको क्या खाना चाहिए, क्या खाना नहीं खाना चाहिए। जिस तरीके से आप ये जो एक्सपेरिमेंट करके दिखा रहे हैं, हम ये पूरी जनता को भी दिखाएंगे कि आपको कैसे नकली चीजों से बच कर रहना है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सुशील द्विवेदी जी, हमसे बातचीत करने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बता दें आपको आज खाद्य दिवस है और इसी को लेकर हमारे साथ इस चर्चा में मौजूद थे सुशील द्विवेदी जी। उन्होंने आपको बताया कि अगर आप लौंग लेने जाते हैं मार्केट में, अगर पहले इसको पानी में रखकर देखिए, अगर वो ऊपर तैर रही है तो वो नकली है, अगर वो नीचे बैठ जाती है तो वो असली है। तो आप उसे ले सकते हैं और उसका आप काढ़ा बनाकर पी सकते हैं, और यही आपको काली मिर्च के लिए भी करना है। तो हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। Online admissions in City Montessori School from nursery to class 9 and provisional admission in CMS for class 11 is now open.